नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ सालों में हमारी पूरी दुनिया की रफ्तार, हमारा रहने का तरीका, सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की। आज हम इस बीमारी की मैकेनिक्स, इसके अलग-अलग लक्षण और इससे बचाव के तरीकों को एकदम डीप और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोडमैप काफी क्लियर है। हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, कोरोना शब्द का असल मतलब क्या है। दूसरा, ये वायरस एग्जैक्टली फैलता कैसे है। तीसरा, हल्के और गंभीर लक्षणों के बीच का अंतर। चौथा, अलग अलग लोगों पर इसका असर। और पांचवा, बचाव के सबसे इफेक्टिव तरीके। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर और जानते हैं कि इस शब्द कोरोना का आखिर मतलब क्या है। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर कोरोना शब्द की उत्पत्ति असल में लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्राउन, यानी एक मुकुट। अब आप सोचेंगे कि एक बीमारी का नाम मुकुटमेर क्यों? अगर आप इस वायरस को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इसकी सतह पर आपको छोटे छोटे उभार दिखेंगे, बिल्कुल किसी मुकुट या क्राउन की तरह। और बस यहीं से वैज्ञानिकों ने इसका ये नाम रख दिया। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये शब्द सिर्फ मेडिकल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है। अगर हम एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की बात करें तो सूरज या तारों के सबसे बाहरी वातावरण को भी कोरोना ही कहा जाता है। और हाँ, आपने शायद उस बहुत ही फेमस मैक्सिकन बियर ब्रांड का नाम भी सुना हो, या फिर 1959 की उस अमेरिकन सैटेलाइट सीरीज के बारे में पढ़ा हो। खैर, हमारा फोकस यहाँ पर स्ट्रिक्टली इसके बायोलॉजिकल पहलू पर ही रहेगा। अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। असल में हम जिस विषाणु या वायरस की बात कर रहे हैं उसका मेडिकल नाम कोविड-19 नहीं है। उसका नाम है सार्स-कोविड-2, जिसका मतलब है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो एसेंशियली सार्स-कोविड-2 उस वायरस का नाम है और कोविड-19 उस बीमारी का नाम है जो इस वायरस की वजह से होती है। ये छोटा सा डिस्टिंक्शन आगे की चर्चा के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस अहम सवाल पर, हमारा दूसरा सेक्शन। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक आखिर फैलता कैसे है। इसको एक छोटे से सीन की तरह इमेजिन कीजिए। एक संक्रमित या इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है, छींकता है, या यहाँ तक कि सिर्फ आम तरीके से बोल रहा है, गाना गा रहा है या सांस ले रहा है। ऐसा करते ही उसके नाक या मुंह से लिक्विड पार्टिकल्स निकलकर हवा में तैरने लगते हैं। इन्हें हम ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स कहते हैं। फिर कोई और व्यक्ति आकर अनजाने में इन्हीं कणों को सांस के जरिए अपने अंदर खींच लेता है। और पता है सबसे बड़ा खतरा कहाँ है? उन बंद कमरों या क्राउडेड जगहों में जहां हवा के आने जाने का यानी वेंटिलेशन का अच्छा इंतजाम नहीं होता। इस वायरस के अटैक करने के बाद क्या होता है? हमारा तीसरा पॉइंट इसी पर फोकस करता है, हल्के मुकाबले गंभीर लक्षण। देखिए, लक्षण या सिम्टम्स में काफी विविधता देखने को मिलती है। सबसे आम सिम्टम्स जो हमने बार बार सुने हैं वो हैं बुखार, खांसी, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना और स्वाद या सूंघने की क्षमता का अचानक चला जाना। लेकिन कुछ कम आम लक्षण भी होते हैं, जैसे गले में खराश, तेज सिर दर्द, बदन दर्द, डायरिया या यहाँ तक कि त्वचा पर रैशेज आना और आंखें लाल होना। ज्यादातर लोगों में इन्हीं हल्के से मध्यम लक्षणों का असर दिखता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फर्क समझना लिटरली जिंदगी और मौत के बीच का डिसीजन हो सकता है। अगर लक्षण हल्के या मध्यम हैं तो उन्हें आराम से बिना अस्पताल जाए थोड़ी सावधानी के साथ घर पर ही मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बोलने या चलने फिरने में दिक्कत हो या सीने में तेज दर्द महसूस हो, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। ये गंभीर लक्षण दर्शाते हैं कि मरीज को तुरंत बिना किसी देरी के मेडिकल इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, संवेदनशीलता और बीमारी की प्रगति, यानी ये बीमारी वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ती है। ये वायरस काफी हद तक एक निंजा की तरह काम करता है। जिस दिन इन्फेक्शन होता है, जिसे हम डे 0 कहते हैं, तभी से लक्षण नहीं दिखते। वायरस एक इंक्यूबेशन पीरियड में चला जाता है। आमतौर पर डे 5 या डे 6 तक आते आते इंसान को पहली बार बीमारी महसूस होती है। लेकिन कभी-कभी इस वायरस को अपना असर दिखाने में पूरे 14 दिन तक का वक्त लग सकता है। ये टाइमलाइन याद रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कोई किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो उसे पता हो कि कितने दिनों तक खुद को आइसोलेट रखकर मॉनिटर करना है। और सबसे अहम बात, ये वायरस सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता। एक फुली हेल्दी इंसान आमतौर पर हल्के श्वसन रोग यानी माइल्ड रेस्पिरेटरी इश्यूज का सामना करता है
और बिना किसी भारी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारी वल्नरेबल आबादी हैं, उनके लिए इस बीमारी का गंभीर रूप लेने और हॉस्पिटल तक पहुंचने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो आखिर इस वल्नरेबल ग्रुप में आता कौन है? कुछ ऐसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो इस खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। सबसे पहला फैक्टर तो बढ़ती उम्र ही है। इसके अलावा जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं, डायबिटीज हैं, क्रॉनिक सांस की बीमारियां जैसे आस्थमा है या जो कैंसर जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए रिस्क सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि इन सब सिचुएशंस में इंसान का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए पहले जैसा मजबूत नहीं होता। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशल सेक्शन पर, बचाव के सबसे प्रभावी तरीके। आखिर हम खुद को बचा कैसे सकते हैं? देखिए, सारी बात आकर रुकती है इस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने पर। और सच कहूं तो इसके तरीके वही हैं जो हम सब पिछले कुछ सालों में बार बार सुनते आए हैं, पर इनका असर चमत्कारी है। सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन पूरा करना, फिर पब्लिक जगहों पर कम से कम 1 मीटर की फिजिकल दूरी मेंटेन करना, एक सही फिटिंग वाला मास्क पहनना और हमेशा वेल वेंटिलेटेड जगहों को प्रेफर करना। इसके साथ ही फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोना, खांसते या छींकते वक्त अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना और थोड़ा भी बीमार महसूस होने पर खुद को फौरन आइसोलेट कर लेना। ये कोई छोटे मोटे स्टेप्स नहीं हैं, ये लिटरली पूरी एक कम्युनिटी को बचा सकते हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण को किसी एक चीज में निचोड़ना हो तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये वार्निंग सबसे सटीक बैठती है। कोई भी कोविड-19 से बीमार हो सकता है और किसी भी उम्र में गंभीर रूप से बीमार हो सकता है या अपनी जान गंवा सकता है। ये वार्निंग क्लियरली बताती है कि इस बीमारी के सामने ओवर कॉन्फिडेंट होना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो दोस्तों, दुनिया को हिलाकर रख देने वाले इस वायरस के इस एनालिसिस के बाद जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से और इस सोसाइटी से पूछना चाहिए, क्या हमारी दुनिया, क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगले वायरल क्राउन यानी किसी दूसरी ऐसी महामारी का सामना करने के लिए आज बेहतर रूप से तैयार है? ये जानकारी, ये बचाव के नियम सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की ढाल हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।